नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज कर पेंशन नहीं रोकी जा सकती। एसटी बसेस में फर्जी दिव्यांग कार्ड पर होगी सख्त कार्रवाई। एमबीबीएस की सीट के लिए युवक ने काटा अपना पैर, गर्लफ्रेंड ने खोला राज। ब्लू डार्ट ने दिव्यांगों को दिया रोजगार का नया मौका। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का आरोप। सुनने में अक्षम समुदाय के लिए देश का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर। मध्य प्रदेश में हुआ दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए स्पर्श मेला। गुजरात में दिव्यांग जनों के लिए बनेगा खास पार्क। गाजीपुर में तेज बुखार से बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं, जांच के आदेश दिए गए। एनएचआरसी के प्रमुख बोले, दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच सिर्फ संदेह पर ही। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज के शो की पहली खबर दिल्ली हाई कोर्ट से। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सैन्य अधिकारियों के अधिकारों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ब्लड प्रेशर को केवल लाइफस्टाइल डिजीज मानकर दिव्यांग पेंशन से इनकार करना गलत है। ये बीमारी ड्यूटी के दौरान भी बढ़ सकती है और सैनिकों की कार्य परिस्थितियों से जुड़ी हो सकती है। मामला एक सैन्य अधिकारी से जुड़ा हुआ था, जिसे के उच्च रक्तचाप की वजह से दिव्यांग पेंशन से वंचित कर दिया गया था। अधिकारियों का तर्क था कि ब्लड प्रेशर जीवन शैली से जुड़ी बीमारी होती है और इसे दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा है कि सैनिकों की ड्यूटी बेहद ही कठिन होती है और ऐसी बीमारियां सेवा के दौरान भी उत्पन्न हो सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिव्यांग पेंशन का उद्देश्य है कि सैनिकों को उनकी सेवा के दौरान हुई या बढ़ी हुई बीमारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जाए। अगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो ये सैनिकों के अधिकारों का हनन होगा। दोस्तों, इस फैसले को सैन्य समुदाय और अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए अपनाया है। उनका कहना है कि ये निर्णय सैनिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करेगा और भविष्य में किसी भी अधिकारी को इस तरह से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस खबर की सोशल मीडिया पर भी चर्चा जारी है। लोग कह रहे हैं कि फैसला सैनिकों के लिए न्याय और संवेदनशीलता का प्रतीक है। दोस्तों, खबर सुनते हैं महाराष्ट्र के एसटी बसेस के बारे में। यहाँ पर दिव्यांग सवलत का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने आदेश दिए हैं कि अब हर बस कंडक्टर मोबाइल ऐप के जरिए यात्रियों के यूडीआईडी कार्ड्स को चेक करेंगे। अगर कोई फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पकड़ा जाए तो तुरंत पुलिस की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित पर केस दर्ज किया जाएगा। ये कदम सोलापुर जिले में सामने आए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रकरण के बाद उठाया गया है। जांच में पता चला था कि कुछ लोग नकली कार्ड बनवाकर एसटी की रियायतों का फायदा उठा रहे थे। मुंढे ने साफ कहा है कि ऐसे कार्ड्स तुरंत जब्त किए जाएंगे और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसटी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बसेस में ये व्यवस्था लागू की जाए। इससे असली दिव्यांग यात्रियों को उनका हक मिलेगा और फर्जीवाड़ा करने वालों पर रोक लग पाएगी। अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल ऐप से जांच करने पर प्रक्रिया तेज और पारदर्शी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की चर्चा हो रही है।
कई लोगों ने माना है कि ये कदम दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और सार्वजनिक परिवहन में ईमानदारी बढ़ाएगा। वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ग्रामीण इलाकों में तकनीकी व्यवस्था उतनी ही प्रभावी होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 23 वर्षीय सूरज भास्कर, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, ने MBBS में दिव्यांग कोटे से दाखिला पाने के लिए खुद अपना पैर काट लिया है। सूरज पहले 2 बार नीट परीक्षा में असफल हो चुका है और तीसरी बार भी उसे सीट मिलने की संभावना कम दिख रही थी। पुलिस के मुताबिक सूरज ने शुरुआत में दावा किया कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और इसी दौरान उसका पैर कट गया। उसने FIR दर्ज कराई और इसे हत्या की कोशिश बताया, लेकिन जांच में कई विरोधाभास सामने आए। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि सूरज ने खुद ये योजना बनाई थी। उसने एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कर निर्माण स्थल पर मशीन से अपना पैर काटा और बाद में कहानी गढ़ ली। पुलिस अब कानूनी राय ले रही है और इस मामले में कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं, इसकी जांच चल रही है। ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि मेडिकल सीट पाने के लिए होड़ कितनी खतरनाक और अस्वस्थ दिशा में जा रही है। कई विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई कि शिक्षा व्यवस्था में दबाव और प्रतिस्पर्धा छात्रों को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं ब्लू डार्ट की। भारत की प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी ब्लू डार्ट ने एक सराहनीय कदम उठाया है। कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशंस में 200 से ज्यादा दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी पर रखा है। ये ब्लू डार्ट की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कार्यस्थल पर सम्मान और सशक्तिकरण का माहौल बन सके। कंपनी ने बताया कि इन कर्मचारियों को पैकेज हैंडलिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट और डिलीवरी सपोर्ट जैसे कामों में शामिल किया गया है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे आत्मविश्वास के साथ काम कर सके। ब्लू डार्ट का ये भी कहना है कि ये कदम सिर्फ रोजगार का अवसर नहीं देता, बल्कि समाज में दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक सोच को भी मजबूत कर रहा है। कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में और अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने की योजना है। ब्लू डार्ट का ये भी मानना है कि विविधता और समावेशन से संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है और समाज में समानता का संदेश जाता है। सोशल मीडिया पर इस पहल की खूब सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं बड़ी कंपनीज को भी इसी तरह आगे आकर दिव्यांग समुदाय को रोजगार और सम्मान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिल पाएगा। दोस्तों, अयोध्या से एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया है। ये आरोप उनके ही भाई ने लगाया है, जिसने पुलिस और प्रशासन को शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी ने दिव्यांग कोटे का फायदा उठाकर नौकरी हासिल की, जबकि वास्तव में वे दिव्यांग नहीं हैं। इस मामले ने विभाग में हलचल मचा दी है। फिलहाल जांच शुरू हो गई है और दस्तावेजों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो अगर आरोप सही साबित होते हैं तो अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि दिव्यांग कोटे का उद्देश्य वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में समान अवसर देना है। फर्जीवाड़ा करने से न सिर्फ व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, बल्कि असली हकदारों का हक भी छीन लिया जाता है। लोगों में इसके प्रति तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल,
फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड। किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है।
स्मार्ट ऑन। ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो। शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं सुनने में अक्षम समुदाय के लिए भारत के पहले टेलीमेडिसिन सेंटर के बारे में। भारत में सुनने में अक्षम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन ने साइन केयर नाम से देश का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू कर दिया है। इस केंद्र का उद्देश्य है कि सुनने में अक्षम लोग आसानी से डॉक्टर से परामर्श ले सकें और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पा सके। फाउंडेशन का कहना है कि ये पहल मेडिकल क्षेत्र में समावेशन और समान अवसर की दिशा में एक बड़ा कदम है। साइन केयर के जरिए सुनने में अक्षम व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम और साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि संवाद में कोई बाधा न आए। इस सेवा से सुनने में अक्षम समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी और उन्हें समय पर इलाज मिल पाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाएगी और समाज में दिव्यांग अधिकारों को लेकर जागरूकता को बढ़ाएगी। दोस्तों, इस सेवा से सुनने में अक्षम समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच तो आसान होगी ही, समय पर इलाज मिल पाएगा और साथ ही फाउंडेशन ने ये भी बताया कि इस केंद्र के जरिए मानसिक स्वास्थ्य, सामान्य रोग और महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये पहल सुनने में अक्षम समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। आपको बता दें कि डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन के साइन केयर टेलीमेडिसिन सेंटर के जरिए सुनने में अक्षम व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम और साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि संवाद में बाधा न आए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश से स्पर्श मेला के बारे में। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य स्तरीय स्पर्श मेला का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सीधे जोड़ना है। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्टॉल्स लगाए गए जहां उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मेले में स्वास्थ्य जांच, सहायक उपकरण वितरण और कौशल प्रशिक्षण जैसी सेवाएं भी दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर दिव्यांग व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिल पाए। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में ऐसे ही मेले जिले और तहसील स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक सुविधाएं पहुंच पाएं। दोस्तों, खबर सुनते हैं गुजरात सरकार से। अपने बजट 2026 में दिव्यांगजनों के लिए सराहनीय पहल करते हुए गुजरात सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए खास पार्क की घोषणा की है। जी हां, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अहमदाबाद, सूरत और 2 अन्य बड़े शहरों में
दिव्यांग फ्रेंडली पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रास्ते, व्हीलचेयर अनुकूल पथ, सुरक्षित खेल उपकरण और मनोरंजन की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन पार्कों का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुले वातावरण में समय बिता सके और उन्हें सामाजिक जीवन में बराबरी का अनुभव मिल पाए। अधिकारियों ने बताया कि इन पार्क्स में विशेष रूप से डिजाइन किए गए झूले, बैठने की जगह और सहायक तकनीकें लगाई जाएंगी ताकि हर उम्र और हर प्रकार के दिव्यांगजन आसानी से इसका उपयोग कर सके। ये पहल दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पार्क शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव भी महसूस कराएंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। ये बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यहाँ पर 15 से 20 गांव में दर्जनों बच्चे तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं और कई बच्चों में दिव्यांगता जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले कुछ सप्ताहों से बच्चों में अचानक तेज बुखार आ रहा है, जिसके बाद हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं और बच्चे सामान्य गतिविधियां नहीं कर पा रहे। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में भेजी गई है, जो प्रभावित बच्चों की जांच कर रही है और इलाज की व्यवस्था कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी बच्चों को प्राथमिकता से मेडिकल सुविधा दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या पिछले कई दिनों से बढ़ रही थी, लेकिन अब प्रशासन की सक्रियता से उम्मीद है कि बच्चों को सही इलाज मिल पाएगा। इस तरह की बीमारी का समय पर निदान और इलाज बेहद जरूरी है, वरना बच्चों के जीवन पर स्थायी असर पड़ सकता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच को लेकर अहम बयान दिया है और कहा है कि ये जांच तभी की जानी चाहिए जब कोई ठोस संदेह या विशेष कारण बनता हो। बिना वजह बार बार की जाने वाली जांच न केवल अपमानजनक है, बल्कि ये दिव्यांगजनों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन कोटे का उद्देश्य उन्हें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में बराबरी का अवसर देना है। अगर प्रमाण पत्र की जांच मनमाने ढंग से की जा रही है तो इससे दिव्यांग कर्मचारियों में असुरक्षा और भेदभाव की भावना पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। एनएचआरसी प्रमुख ने बयान दिया है कि हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की बार बार जांच की गई। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी जांच केवल तभी हो सकती है जब कोई ठोस शिकायत या प्रमाण मौजूद हो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट। आज के शो में आज के सेगमेंट में हम 4 डिसेंट जजमेंट्स जो आए हैं डिसेबिलिटी राइट्स के पिछले हफ्ते में वो डिस्कस करेंगे। 2 जजमेंट्स इसमें से दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है और एक राजस्थान हाई कोर्ट का है। पहले आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजमेंट्स पे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मुकेश भाटिया वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। Here was a case where a person with a disability was seeking accelerated promotion on the ground of his disability to a Group B post, B as in Bombay. But CAT ने ये 2008 में रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलते हुए कि ग्रुप बी पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं होता डिसेबल्ड लोगों के लिए, सिर्फ सी और डी में होता है। एंड सेकेंडली दैट वो पोस्ट वैसे भी एसटी के लिए ईयर मार्क थी। इस दौरान इस बीच एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का इन अ केस कॉल्ड राजीव कुमार गुप्ता, जिसमें कहा गया कि डिसेबिलिटी रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन ग्रुप बी एज वेल एज अप टू द लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए। इन व्यू ऑफ दैट, द व्यू दैट वाज टेकन बाय द हाई कोर्ट इज कि ये मैटर कैट को रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट ने ये मैटर रिमांड कर दिया कैट को, ये बोल के कि 3 महीने में आप फिर से डिसाइड करो इन व्यू ऑफ आवर जजमेंट।
क्योंकि ये 2008 का मैटर अभी तक पेंडिंग चलता आ रहा है इसलिए। दूसरा एक जजमेंट है संग्राम सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में एक इंसान ने गार्डियन की अपॉइंटमेंट सीख किया अपने नेक्स्ट फ्रेंड के लिए, जो जिनके वो केयर हैं, who has been incapacitated by virtue of his disability and he has a large estate which needs to be administered. तो कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट इसके लिए क्यों आए हो, बिकॉज एक तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है सेक्शन 14 में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन आइदर बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सिमिलरली जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 में, उसमें एक प्रोविजन है फॉर अ पर्सन विद मेंटल इलनेस टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव, और आगे जाके अगर नहीं बना पाते वो तो फिर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड कैन अपॉइंट अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ। Given that these mechanisms already exist, the High Court asked कि why have you invoked our extraordinary jurisdiction in this matter, which is only applicable अगर कोई और फ्रेमवर्क ना हो। तो इसलिए उन्होंने ये मैटर रीनोटिफाई किया मार्च के लिए। ये जजमेंट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे बहुत पिटिशन होते हैं जो लोग हाई कोर्ट में फाइल कर देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज जो गार्डियनशिप अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज हैं वो हमारे देश में अभी भी प्रॉपर तरीके से बनी या फंक्शनल या लोगों को अवेयरनेस उसकी नहीं है। थर्ड जजमेंट वी कम टू इज बाय द एपी हाई कोर्ट इन अ केस कॉल्ड एपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस पी गोपाल। Mr. P. Gopal was a driver working for the AP SRTC, and while he was working there, he became a person with a disability. उनको एक disability हो गई। उस टाइम पे AP SRTC ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए और ये कहा कि अब आप you will remove you from service and this will be a full and final compensation. At that time he took that amount, but later he realized that his condition was such कि he could do a lot of other jobs. For example, technician का जो काम होता है या data entry operator या और भी बहुत सारे उन्होंने ऐसे मैकेनिक टाइप के 8-10 रोल्स बोले जो वो कर सकते थे despite his disability. But he was not considered for that at all. And act का ये mandate होता है कि if somebody gets disabled while in service, you have to give them an alternative posting. बिकॉज एक बार के 4 लाख रुपए देने से बेटर है कि ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस वन इज एबल टू अर्न मंथली रेम्यूनरेशन। तो इस वजह से वो बंदा हाई कोर्ट गया एंड ही सॉर्ट ऑफ चैलेंज्ड हिज टर्मिनेशन एंड आस्क्ड फॉर रीइंस्टेटमेंट। हाई कोर्ट में सिंगल जज ने रीइंस्टेट कर दिया था और ये कहा था कि इस बंदे ने वो पैसे विदाउट it was not an equal situation in the sense the employer is always has a higher bargaining power than the employee, so therefore he was forced to enter into that sort of a situation where he accepted 4 lakh rupees, but that doesn't mean that for the rest of his life वो वापस दे के reinstate नहीं हो सकता। तो इसलिए हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक मेडिकल एग्जामिनेशन करो, इसका देखो ये क्या कर सकता है और अकॉर्डिंगली इसको वापस लेने की कोशिश करो। ये चीज को एपीएसआरटीसी ने डिवीजन बेंच या डबल बेंच के सामने चैलेंज की एंड द डिवीजन बेंच अपहेल्ड द वर्डिक्ट ऑफ द सिंगल जज। 2 जज बेंच ने भी कहा कि सिंगल जज ने सही चीज कही है, एक बैलेंस व्यू लिया है। किसी के भी राइट्स फोरफीट नहीं हो पाते बिकॉज वो स्टैट्यूटरी राइट है उसका अल्टीमेटली कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको रीजनेबल अकोमोडेशन मिले। जस्ट बिकॉज एक टाइम पे उसने दबाव में आके 4 लाख रुपए ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में वापस दे के नहीं रीइंस्टेट हो सकता। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सिंगल जज ने मेडिकल एग्जाम करने को बोला, ये नहीं बोला कि इमीडिएटली वापस ले लो। So it is a balanced view which the single judge has taken. And the fourth and final judgment which I want to share with you is by the Rajasthan High Court in a case called Tilak Raj Singh. इस केस में एक बंदे ने कहा कि मैंने एक टाइम पे, रादर कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है तिलक राज सिंह। इस केस में एक बंदे ने कहा कि मैंने एक टाइम पे एम्प्लॉयमेंट लिया था with the respondent organization और उनका जो ऑफिस है मतलब मेरे को जो उन्होंने काम दे दिया है वो 2nd फ्लोर पे दिया है और वहाँ पे एक्सेसिबल रैम्प नहीं है या लिफ्ट नहीं है एंड बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब। तो उस बंदे ने फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली एंड कुछ टाइम पे बाद उसने रीइंस्टेटमेंट सीख किया और कैट ने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि डिसेबिलिटी अकोमोडेशन तो आपको देना जरूरी है ऑब्वियसली अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हो सर्विस में, बट दैट इज ओनली अगर एम्प्लॉयर आपको हटा रहा हो सर्विस से।
अगर आप सामने से जाके खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट लोगे तो फिर आप डिसेबिलिटी साइट करके बाद में वापस नहीं ले सकते। और ये जजमेंट फिर इस बंदे ने हाई कोर्ट में चैलेंज की। हाई कोर्ट ने कैट के व्यू को अफर्म किया कि अल्टीमेटली सेक्शन 20(4) जो है या फिर पिछले लॉ का सेक्शन 47 जो था कि कोई डिसेबल्ड हो जाए इन सर्विस, वो वाला केस लॉ यहाँ पे लागू नहीं होएगा फॉर द रीजन दैट ही हैज वॉलंटरीली टेकन रिटायरमेंट। अब इसमें पीछे की बात क्या है ये कुछ पता नहीं चल पा रही है कि हो ये भी सकता है कि इस बंदे ने पहले किसी और वजह से रिटायरमेंट ली हो, अब अपनी डिसेबिलिटी को सामने ला रहा हो, या फिर जेन्युइनली बिकॉज ग्राउंड फ्लोर वाला इशू था इस वजह से ली हो। बट अगर ऐसा है तो उसने कुछ लिखा रहना चाहिए था उनको पहले 1-2 बार कि इसको प्लीज रिपेयर करो या एक्सेसिबल बनाओ, और फिर भी उन्होंने नहीं बनाया। फिर अगर उसने रिटायरमेंट ली तो फिर वो बोल सकता है कि डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट वर्क देयर and hence I was left with no choice but to retire, and therefore you please take it back now that you know they are willing to make it accessible या ऐसा कुछ। बट वैसा कोई डिस्कशन नहीं है जजमेंट में, बिकॉज उस तरीके की कोई इसने अवर्मेंट्स या प्लीडिंग्स की ही नहीं है इस बंदे ने। सो दिस गोज टू शो ये 2 केसेस जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस या वॉलंटरी रिटायरमेंट के आखिरी वाले 2 हैं, इसमें एक केस में where the disabled person succeeded and in the other case where he failed is a good example of the difference that good preparation and advocacy makes when it comes to succeeding in these kinds of cases. So that's really it as far as the judgments for this week are concerned. आप हमारे को Thursday to Thursday कॉल कर सकते हैं to discuss any disability rights legal queries. My number is 9890281068 and Amar's number is 9892622230. बट सिर्फ उसी दौरान करिएगा, बिकॉज पिछले हफ्ते हमको रात के 2 बजे 4 बजे 6 बजे कभी भी कॉल आते हैं, तो थोड़ा आप हमारा भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करिए। बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वी आर हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज कर पेंशन नहीं रोकी जा सकती। एसटी बसेस में फर्जी दिव्यांग कार्ड पर होगी सख्त कार्रवाई। एमबीबीएस की सीट के लिए युवक ने काटा अपना पैर, गर्लफ्रेंड ने खोला राज। ब्लू डार्ट ने दिव्यांगों को दिया रोजगार का नया मौका। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का आरोप। सुनने में अक्षम समुदाय के लिए देश का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर। मध्य प्रदेश में हुआ दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए स्पर्श मेला। गुजरात में दिव्यांगजनों के लिए बनेगा खास पार्क। गाजीपुर में तेज बुखार से बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं, जांच के आदेश दिए गए। एनएचआरसी के प्रमुख बोले, दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच सिर्फ